अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने मोस्ट फेवरेट लिप क्रीम्स और लिप बाम्स जो है शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने ये तमाम वीडियो लाजमी देखनी है। इसमें जो लिप बाम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये तमाम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं और इनके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं और ये पाकिस्तान से आसानी से मिल भी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आपने जो है अपने लिप्स का ख्याल कैसे रखना है विंटर्स में खसूसन। ठीक है, क्योंकि विंटर्स में आपके लिप्स जो है वो ओवर ड्राई हो रहे होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो है नमी बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारे लिप्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, वो फटने लग जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो है हल मैं आप लोगों को इस जो है वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दो हैं ये लिप बाम हैं और लिप्स के लिए ही स्पेसिफिक हैं, जबकि ये जो है ये आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। इसको एज ए आई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं, ये मेरी मोस्ट फेवरेट क्रीम है। इसका जो नाम है वह इजिप्टियन मैजिक ये ऑल पर्पस स्किन क्रीम है। उन तमाम लोगों के लिए जिनकी स्किन जो है बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, नॉरिश नहीं रहती, उनके लिए ये बेहतरीन हल है। इसको ना सिर्फ आप अपने फेस पर लगा सकते हैं, आईज पे लगा सकते हैं, बल्कि लिप्स पर भी लगा सकते हैं। आपके लिप्स को इतना नॉरिश करती है कि मैं आपको क्या बताऊं। इस पे जो मैं डिटेल रिव्यू बना चुकी हूँ जिसमें इसके प्राइस भी मेंशन है, इसके तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मेंशन है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं ऊपर वीडियो में पेस्ट कर दूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें इसको परचेज करने में तो आप देख लीजिएगा। वैसे जो है मैंने इसको वेगस से परचेज किया है और इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन हुई है इसकी। इसका टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इसका आप जो ये कलर देख रहे हैं येलोइश सा, ये हनी की वजह से है कि आपकी स्किन को नॉरिश करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। और हनी जो है वो एक एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट भी है। ये बहुत अच्छी क्रीम है। इसको आप लोगों को विंटर्स में क्या गर्मियों में भी अपने पास रखना चाहिए। गर्मियों में आप इसको एज ए लिप बाम और आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में आप इसको पूरे फेस पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतनी कम क्वांटिटी में यूज़ होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देख रहे हैं आप, ये भी मैंने ज़्यादा ली है। ये तो आप पूरे इंटायर फेस पर इसको एज ए हैंड क्रीम, एज ए लिप क्रीम, एज ए आई क्रीम किसी भी तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग जो है अफोर्डेबिलिटी रखते हैं तो इसका जो है फुल कंटेनर या बिग जार परचेज कर लें। इसके अंदर जो इसके की इंग्रेडिएंट हैं वो ऑलिव ऑयल है, बी वैक्स है, हनी है, बी पोलन है, रॉयल जेली है और बी प्रोपलीज है। इसके अलावा जो ये क्रीम है ये नॉन कमिटोजेनिक है। और इनमें से जो सेकंड नंबर पे लिप बाम आता है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है वो ये लैनेज का है। ये लिप स्लिपिंग मास्क है और ये जो है बेरी फ्लेवर में है, क्योंकि ये एक काफी वायरल प्रोडक्ट है और ये मेड इन कोरिया है और इसको तमाम लोग ही जानते हैं। ब्यूटी ग्लैंड से भी आप परचेज कर सकते हैं, स्किन स्टोर पाकिस्तान से भी आपको मिल जाएगी और H&V ब्यूटी स्टोर से भी आपको मिल जाएगी। इसके जो प्राइस है वो राउंड अबाउट 1000 के हैं, जबकि ये जो इजिप्टियन क्रीम है ये आप लोगों को जो है वेगस से ही मिलेगी। ठीक है, ये मुझे और कहीं से भी नहीं मिली थी, मैंने बहुत ज़्यादा फाइंड की थी। एनीवेज हम बात करें लैनेज की, ये भी बहुत ज़बरदस्त लिप स्लिपिंग मास्क है। आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा नॉरिश रखता है, हाइड्रेट रखता है 24 आवर्स के लिए। अगर आप एक दफ़ा अप्लाई कर लें, बाद जो लिप बाम होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि न्यूट्रोजीना का अगर आप अपने लिप्स पे लगाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ भी नहीं लगाया, थोड़ी देर बाद ही आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, जबकि इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बहुत देर तक आपके लिप्स को नॉरिश रखता है। अच्छा, इस स्लिपिंग मास्क की जो है मैं वीडियो डिटेल में बना चुकी हूँ, इसमें मैंने इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी डिस्कस किए हुए हैं। उसका लिंक भी मैं ऊपर पेस्ट कर दूंगी। अगर आप में से कोई भी इसकी डिटेल रिव्यू पे इंटरेस्टेड है तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसकी तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसके की इंग्रेडिएंट ही डिस्कस करूँगी। इसमें जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं वो इसमें फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, रास्पबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, स्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड है, स्किन ब्राइटनिंग के तौर पे इसमें स्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड ऐड किया गया है। इसके अलावा स्किन आइडेंटिकल इंग्रेडिएंट के तौर पर इसके अंदर ग्लाइसरीन ऐड किया गया है और सोडियम हाइलोनेट ऐड किया गया है। और सूथिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर भी इसके अंदर रास्पबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया है। इसके अंदर ब्लूबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी ऐड किया गया। इसके अलावा इसके अंदर बीटा ग्लूकेन भी ऐड किया गया है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर जो सोडियम हाइलोनेट है वो आपकी जो है लिप्स के अंदर मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा। इसके अंदर ग्लाइसरीन है जो कि एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा जो ब्लूबेरी है और रसबेरी है वो भी बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, आपके लिप्स को नॉरिश रखेंगे, हाइड्रेट रखेंगे, प्लम्प रखेंगे। आपने सिर्फ विंटर्स में अपने लिप्स का ख्याल नहीं रखना होता, आपको ओवरऑल तमाम ईयर ही अपने लिप्स का ख्याल रखना होता है। क्योंकि हम लोग जो है लिपस्टिक लगाते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए हम अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक लगाएं और उनके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ें, क्योंकि अगर हम अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक नहीं लगाते या एक्सपायर्ड लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं उनका जो है कलर ख़राब हो जाता है। ठीक है,
तो इसलिए हमें एक तो 24 आवर के लिए लिपस्टिक लगानी ही नहीं चाहिए। अगर हम लगाते हैं उसके बाद जब हम घर आते हमें चाहिए कि हम अपनी लिपस्टिक को रिमूव करें, अपनी जो है लिप्स को जो है एक्सफोलिएट करें एक्सफोलिएटिंग क्रीम से, और उसके बाद हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करें, हाइड्रेट करें किसी भी लिप बाम से, ठीक है। वैसलीन से कौन वाकिफ नहीं होगा, ये बहुत ही पुराना ब्रांड है और बहुत ही अच्छा ब्रांड भी है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वैसलीन का जो ये लिप थेरेपी कोको बटर है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसमें 20 ग्राम है, क्वांटिटी के लिहाज से ये इन दोनों से बहुत ज्यादा है और प्राइस में जो है ये हाफ है। इसकी जो प्राइस है राउंड अबाउट 400 से 500 के जो है इसकी प्राइस है, और ऑनलाइन जो है अगर आप इसको परचेज करें तो मे भी थोड़ा सा कोई डिफरेंस आ जाए, लेकिन इसको मैंने शॉप से परचेज किया है, ठीक है। और यह आपकी लिप्स को बहुत ज़्यादा नॉरिश करता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, और ऐसे ही सेम इन दोनों जैसे ही रिजल्ट देता है। सो अफोर्डेबल ऑप्शंस में मुझे ये बहुत पसंद है, इसको भी मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसका जो टेक्सचर है ऐसे जैसे पेट्रोलियम का होता है, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और आपको बहुत कम क्वांटिटी में ये लेना होता है अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए, इतना इनफ है। इसके बाद आप बैक साइड पे इसका बारकोड देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये मेड इन पोलैंड है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। इसके अंदर जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो पेट्रोलिटम है। इसके अलावा इसके अंदर जो है कोकोआ सीड बटर ऐड किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो है लेमिनिन ऐड किया गया है। अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल के तौर पर बेंजल बेंजोनेट ऐड किया गया है। इमोलियंट के तौर पर इसके अंदर पेट्रोलिटम और थियोब्रोमा कोकोआ सीड बटर ऐड किया गया है। इसके अंदर परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर बेंजल अल्कोहल और बेंजल बेंजोनेट ऐड किया गया है और लेमिनिन ऐड किया गया है। सो आप याद रखिए कि इसके अंदर परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट हैं, जबकि ये जो है इसके अंदर किसी भी किस्म की परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट ऐड नहीं की गई है। विस्कोसिटी कंट्रोलिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर जो है बेंजोल अल्कोहल ऐड किया गया है। अगर आप में से किसी को लिप की जो है सेंसिटिविटी है तो मैं आप लोगों को फिर ये रेकमेंड नहीं करूंगी, फिर आप ये दोनों यूज कर लें, क्योंकि इसके अंदर परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट हैं, तो मे भी आप लोगों के जो है लिप्स को ये जो है परफ्यूमिंग जो है इंग्रेडिएंट सूट ना करें। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर आप जो है इसको मत परचेज कीजिएगा, आप इन दोनों में से किसी एक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपायरी डेट इनके बैक साइड पे मेंशन होती है, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। इसके अलावा जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ इस साइड पर जो है मेंशन है, यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अभी तक मैंने इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं थी की। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो आपके लिप्स के कलर को, आपके लिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं काम करने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने लिप्स को बिल्कुल भी जो है अपने उसकी स्किन जो होती है डेड स्किन को अपने दांतों की मदद से नहीं उतारना। अक्सर लोगों को आदत होती है दांतों की मदद से अपने लिप्स की जो डेड स्किन है उसको रिमूव करते रहते हैं, इसकी वजह से आपके लिप्स जो है वो अक्सर जख्मी हो जाते हैं, उन पर से ब्लड भी निकलने लग जाता है। तो इस तरह मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो होंठ है वो बहुत बदकता हो जाएंगे। आप लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं करना। अक्सर लोगों को आदत होती है कि वो अपने लिप्स पर जो है वो उनको बार बार अपनी टंग से वेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आपके लिप्स जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। आपने ये काम भी नहीं करना। इसके बाद जो है वीक में 1 से 2 दफा आपने अपने लिप्स को जो है उनको फिजिकल एक्सफोलिएट करना है, जिसका जो बेस्ट क्रीम और सोल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों को घर में ही बता देती हूँ। ये चीजें आपके घर में ही मौजूद होंगी। आपने थोड़ा सा हनी लेना है, थोड़ी सी शुगर लेनी है, और उसमें जो है जैतून का तेल 2 से 3 ड्रॉप या आलमंड ऑयल 2 से 3 ड्रॉप को ऐड करना है। क्वांटिटी आपने बस अपने लिप्स के लिए लेनी है। बस आप ये देख लीजिएगा कि इन तमाम चीज़ों को जब आप मिक्स करें तो हाफ जो है स्पून बन जाए, ताकि आपका जो मटेरियल है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। थोड़ी सी शुगर लेनी है, थोड़ा सा आपने शहद लेना है, 2 से 3 ड्रॉप्स जो है आपने आलमंड ऑयल के या आपने ऑलिव ऑयल के लेने हैं। इनको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब आपको लगे कि चीनी काफ़ी ज़्यादा डिजोल्व हो गई है तो आपने इससे जो है अपने लिप्स को एक्सफोलिएट कर लेना है। बहुत ही अच्छे जो है ये रिजल्ट देगा, आपके लिप्स को जो है बहुत अच्छी तरह एक्सफोलिएट करेगा, डेड स्किन को रिमूव कर देगा और आपके लिप्स को इतना नॉरिश करेगा और पिंकिश कर देगा। अगर आप इसको फॉलो करते रहें अपनी वीकली लिप केयर में तो आप लोग देखेंगे कि अगर आपकी लिप्स की स्किन जो है वो डल हो गई है या ब्राउन हो गई है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो है एक्सफोलिएशन के बाद जो है आपकी लिप का जो है नेचुरल कलर पिंकिश सा वो वापस आने लग जाएगा और आपके होठ जो है पहले से बहुत ज्यादा नरम मुलायम हो जाएंगे। एक्सफोलिएशन के बाद आप लोगों ने जो है अपने लिप्स को मॉइस्चराइज लाजमी करना है। तो इन तीनों में से कोई सा भी आप चाहे लिप मॉइस्चराइजर ले लें, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और पसंद है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।